हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 11th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम क्षैतिज परास एवं अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे और इनको परिभाषित करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हमारा क्वेश्चन है, क्षैतिज परास को परिभाषित कीजिए तथा इसके लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो क्षैतिज परास क्या है, कल मैंने आपके लिए एक चित्र बताया था। तो क्षैतिज परास यानी होगा एक्स अक्ष पर अधिकतम दूरी। एक्स अक्ष पर पिंड जितनी दूर गिरेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, क्षैतिज परास कहलाती है। तो इसको परिभाषित करेंगे तो हेडिंग बना लेंगे, क्षैतिज परास किसी पिंड द्वारा अपने उड्डयन काल में प्रक्षेप द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी को, यानी कोई पिंड है यहाँ से फेंका और वह गति करते हुए जितनी दूर गिरेगा, उड्डयन काल में गति करते हुए एक्स अक्ष पर जितनी दूर गिरेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, क्षैतिज परास कहलाएगी। ठीक है, तो यही लिखा है कि किसी पिंड द्वारा अपने उड्डयन काल, मतलब ये हवा में जो गति कर रहा है वो उसका क्या कहलाता है, समय उड्डयन काल में प्रक्षेप द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी को क्या कहते हैं, क्षैतिज परास कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्योंकि आर यानी रेंज। ठीक है, परास। अब इसके बाद इसका व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि किसी पिंड को बिंदु ओ से फेंका जाता है जिसके लिए उड्डयन काल स्मॉल टी तथा वस्तु की क्षैतिज परास कैपिटल आर है तब। अब इसका चित्र आप पिछली वीडियो को देखकर बनाएंगे। जिस किसी ने मैं पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करें तो आपको पिछली वाली वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप चित्र बना लेंगे। अब इसके व्यंजक के लिए हम क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्षैतिज परास बराबर क्षैतिज परास बराबर होता है क्षैतिज घटक, क्योंकि क्षैतिज यानी एक्स अक्ष की बात चलेगी, क्षैतिज घटक इनटू उड्डयन काल। उड्डयन काल मतलब उसको हवा में गति करने में लगा समय, तो उड्डयन काल। ठीक है, ये क्षैतिज परास वाला फॉर्मूला रहता है। क्षैतिज परास को आर से दर्शाते हैं और क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, मतलब एक्स अक्ष के साथ घटक होगा यू कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा इनटू उड्डयन काल क्या हमारा टी। ठीक है, अब चूंकि करके लिख लेंगे, चूंकि उड्डयन काल, तो टी बराबर क्या होता है, हमने इससे पिछली वीडियो में इसका व्यंजक व्युत्पन्न किया है 2u sin थीटा अपॉन में जी। ठीक है, तो ये टी का मान उठा के यहाँ रख देंगे, इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे सकते हैं। तो लिख देंगे समीकरण 1 में टी का मान रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर बराबर यू कॉस थीटा टी का मान क्या हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन में जी। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, इंटू कर देंगे तो आर बराबर यू का गुणा यू में तो यू स्क्वायर, ये 2 sin थीटा और ये cos थीटा आगे पीछे लिख दिया है। ठीक है, अपॉन में जी। अब फॉर्मूला बन गया है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या होता है, तो फॉर्मूला बन जाता है 2 sin थीटा कॉस थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा। तो हो जाएगा आर बराबर यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में जी। तो यही हमारी क्या है, क्षैतिज परास का व्यंजक है। ठीक है, तो ध्यान रखना क्षैतिज परास आर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के लिए, किसकी, प्रक्षेप की ऊर्ध्वाधर, अब मतलब बाय अक्ष की बात चल रही है, ऊर्ध्वाधर यानी बाय अक्ष होता है, ऊंचाई के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। अथवा अगर कैसे आ जाता है, प्रक्षेप गति में किसी पिंड की अधिकतम ऊंचाई का मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम ऊंचाई मतलब पिंड को जब ऊपर की ओर फेंका तो वह कहे कितनी ऊंचाई पर गया है, तो उसकी अधिकतम ऊंचाई का हमें क्या निकालना है, व्यंजक, मतलब बाय का मान निकालना है। और बाय को हम किससे प्रदर्शित करेंगे ऊंचाई के लिए, एच से, क्योंकि हाइट, इसलिए एच से हम इसको प्रदर्शित करेंगे। अब इसका मान लिखेंगे सबसे पहले, तो पहले हेडिंग बना लेंगे व्यंजक
और लिखेंगे अधिकतम ऊंचाई पर पिंड का वेग क्या होता है, शून्य होता है। मैंने आपके लिए पिछली वीडियो में बताया था कि अधिकतम ऊंचाई पर पिंड का वेग क्या होता है, शून्य, क्योंकि जब पिंड अधिकतम ऊंचाई पर जाता है, यहाँ से हमने फेंका, तो जब अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा तो उसके बाद थोड़ा सा अल्प समय के लिए यहाँ पर रुकता है, फिर उसके बाद पुनः वापस आता है। इसलिए अधिकतम ऊंचाई पर पिंड का वेग क्या होता है, शून्य होता है, ध्यान रखना। इसलिए क्या हो जाएगा, वी वाई बराबर 0। ठीक है, वी वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसका माना आप वही लिख लेंगे, माना कि वो मूल बिंदु है। ठीक है, पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका। ठीक है, ये इसका माना हो जाएगा। तो माना आप पिछले वाले क्षैतिज परास में से देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर के लिए शर्त लगा देंगे, हेडिंग बना लेंगे ऊर्ध्वाधर के लिए। ऊर्ध्वाधर के लिए, तो ऊर्ध्वाधर के लिए हमने सबसे पहले त्वरण निकालेंगे, तो ए वाई बराबर क्या हो जाएगा, -g। क्या पिंड को ऊपर की ओर फेंकेंगे, लेकिन त्वरण कहाँ की ओर कार्य करता है, नीचे की ओर, इसलिए ए वाई बराबर क्या हो जाएगा, g। फिर इसके बाद में हम निकालेंगे विस्थापन, तो विस्थापन हो जाएगा एस वाई, और वाई अक्ष है तो वाई, और इसको हम किससे मानेंगे, एच से दर्शाएंगे, क्योंकि हाइट, और वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, एच लिख लें तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, और इसका घटक देखेंगे तो यू वाई बराबर यू साइन थीटा, ये इसका क्या हो गया, घटक हो गया। ठीक है, अब हम न्यूटन गति का प्रथम समीकरण लगा देंगे। इसमें क्या लगा देंगे, न्यूटन गति का प्रथम समीकरण। इसमें दोनों समीकरण लगेंगे, पहले प्रथम समीकरण लगेगा, फिर उसके बाद द्वितीय समीकरण लगेगा। तो लिख लेंगे न्यूटन की गति के प्रथम समीकरण से, न्यूटन की गति के प्रथम समीकरण से तो क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, लेकिन हम ऊर्ध्वाधर की बात कर रहे हैं तो इसमें y आ जाएगा, इसमें भी y, इसमें भी y, ऊर्ध्वाधर यानी y और क्षैतिज यानी होता है x। ठीक है, अब इसके बाद इनके मान रख देंगे, तो वी वाई का मान 0 और यू वाई का मान क्या हो जाएगा, u साइन थीटा। ठीक है, और एक का मान क्या हो जाएगा, वाई का माइनस का g और t का t। क्या हो जाएगा, अब इसके बाद में 0 बराबर u साइन थीटा माइनस का जी टी, ये स्टार्ट हो जाएगा तो किसको हो जाएगा, प्लस का, क्या हो जाएगा, जी टी बराबर यू साइन थीटा। यहाँ से टी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन में जी, ये आ गया स्मॉल टी का मान। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूटन गति का द्वितीय समीकरण लगाएंगे। तो लिखेंगे न्यूटन की गति के द्वितीय समीकरण से, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं द्वितीय समीकरण से क्या हो जाएगा, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ऊर्ध्वाधर है तो इसमें सब में y लगा देंगे। ठीक है, समय में y नहीं लगेगा। अब इसके बाद हम इनके मान रख देंगे, क्या हो जाएगा, एस वाई को हमने क्या माना है, h, यू वाई क्या है हमारा, यू साइन थीटा। ठीक है, और टी का मान हमने निकाल लिया है, तो हम टी का मान रख देंगे, तो टी का मान डायरेक्ट रख देंगे यहाँ ही। हमने क्या निकाला, टी का मान अभी यू साइन थीटा अपॉन जी, तो यहाँ लिख देंगे यू साइन थीटा अपॉन में जी। ठीक है, फिर इसके बाद में लिखा 1/2 ए वाई का मान हो जाएगा माइनस का जी, और इसके बाद में टी का मान भी रख देंगे। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा दिया। इसे सॉल्व कर लेंगे तो h बराबर इसका गुणा इसमें तो यू स्क्वायर, साइन का गुणा साइन में तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1/2 जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक है, इन पर स्क्वायर आ गया, और ये बटा में जी है तो जी पर भी क्या जाएगा, स्क्वायर, एक जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा। तो h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी, माइनस का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ये नीचे वाला 2 है इसके साथ लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो हमें कॉमन क्या दिख रहा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी कॉमन दिख रहा है। यहाँ बचा 1 माइनस यहाँ बचा 1/2। इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 का इसका यहाँ गुणा कर देंगे, तो h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी, 2 एकम 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 ही रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, h बराबर ये हो जाएगा यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 को जी के साथ लिख देंगे तो 2g, तो ये आ गया हमारा अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक। ठीक है, तो हमारे ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इन 4 क्वेश्चन में से एक न एक क्वेश्चन हर साल पेपर में पूछा जाता है, तो इनको अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इन पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।